आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी, ये नाम सुनते ही पता है अक्सर दिमाग में आती हैं मुश्किल इक्वेशंस। लेकिन आज हम थ्योरी की नहीं बल्कि उसके पहले असली इम्तिहान की बात करेंगे। ये वो कहानी है जब कागज पर लिखे कुछ अक्षरों ने ब्रह्मांड के एक बहुत बड़े रहस्य को हमेशा के लिए सुलझा दिया था। हम एक तारे के आसपास स्पेस और टाइम की असली ज्यामिति को समझने वाले हैं। और आज हम जिस किताब की मदद ले रहे हैं वो है जेम्स हार्डली की ग्रेविटी। हम आइंस्टाइन के समीकरणों के सबसे पहले सटीक हल को खंगाल रहे हैं, जिसे कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड ने 1916 में खोजा था। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हम सबने ये लाइन सुनी है कि गुरुत्वाकर्षण कोई बल नहीं बल्कि ज्यामिति है। पर इसका असल में मतलब क्या है? मतलब कोई ग्रह सिर्फ स्पेस के ताने बाने पर सीधी चाल चलकर एक ऑर्बिट में कैसे घूम सकता है? यही वो गुत्थी है जिसे आज हम सुलझाने जा रहे हैं। इस ब्रह्मांडीय जासूसी कहानी को सुलझाने के लिए हम इन 5 सुरागों की पड़ताल करेंगे। हर पड़ाव हमें न्यूटन की दुनिया से आइंस्टाइन की दुनिया में और गहराई तक ले जाएगा और दिखाएगा कि कैसे एक गणितीय नक्शे ने हमेशा के लिए हमारी समझ को बदल दिया। तो पहला पड़ाव, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से परे। इसे एक कॉस्मिक केस फाइल की तरह समझिए। एक ऐसा रहस्य जिसे न्यूटन की फिजिक्स पूरी तरह से समझा नहीं पा रही थी और जिसके लिए एक बिल्कुल नए नजरिए की जरूरत थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, हमारे सूरज जैसे किसी भारी पिंड के आसपास ब्रह्मांड असल में दिखता कैसा है? क्या ये एकदम सपाट है जैसा हमें रोज महसूस होता है, या फिर इसमें कोई छिपा हुआ घुमाव है जो हर चीज की चाल को तय कर रहा है? और अब आता है हमारा दूसरा पड़ाव, मुड़े हुए स्पेस टाइम का नक्शा। और कह सकते हैं कि ये हमारी ब्रह्मांडीय पहेली को खोलने वाली मास्टर की है। इसे कहते हैं श्वार्ज़शील्ड मीट्रिक। ये आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशंस का पहला सटीक हल है। अब आसान भाषा में कहें तो ये एक गणितीय नक्शा है जो हमें बताता है कि किसी गोल न घूमने वाले पिंड के बाहर स्पेस और टाइम का ताना बाना कैसा दिखता है। और ये रही वो मास्टर की। अब देखिए, इस गणित को देखकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसे एक नक्शे की तरह देखिए, एक ऐसा नक्शा जो बताता है कि किसी भारी चीज जैसे सूरज के पास ब्रह्मांड कैसा दिखता है। इसका एक हिस्सा बताता है कि वहां वक्त की रफ्तार धीमी पड़ जाती है और दूसरा हिस्सा दिखाता है कि स्पेस खुद कैसे खिंच जाता है। तो ये सिर्फ एक इक्वेशन नहीं है, ये एक मुड़े तुड़े ब्रह्मांड का जीपीएस है जो हमें आगे का रास्ता दिखाएगा। तीसरा पड़ाव, एक तारे से ऊपर चढ़ती रोशनी। और यहीं से मिलता है हमें हमारा पहला सुराग, थकी हुई रोशनी। ये श्वार्ज़चाइल्ड ज्यामिति से निकली पहली बड़ी और वाकई में चौंकाने वाली भविष्यवाणी थी। जरा इस डायग्राम को देखिए। ये एक फोटॉन यानी रोशनी के कण की यात्रा है जो एक तारे के गुरुत्वाकर्षण के कुएं से बाहर निकल रहा है। सोचिए, जैसे हमें किसी ऊंची पहाड़ी पर चढ़ने में ताकत लगती है, ठीक वैसे ही रोशनी को भी स्पेस टाइम के इस घुमाव से बाहर निकलने के लिए ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। तो बात सीधी सी है, गुरुत्वाकर्षण के कुएं से बाहर निकलने में ऊर्जा लगती है और रोशनी के लिए ऊर्जा खोने का मतलब है उसकी फ्रीक्वेंसी का कम होना, यानी उसका रंग स्पेक्ट्रम में लाल की तरफ खिसक जाता है। इसी को कहते हैं ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट। और ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है। श्वार्ज़चाइल्ड मीट्रिक हमें वो सटीक समीकरण देता है जिससे ये पता चलता है कि रोशनी कितनी ऊर्जा खोएगी। ये एक ऐसी भविष्यवाणी थी जिसे परखा जा सकता था और इसने साबित किया कि आइंस्टाइन की थ्योरी सिर्फ एक खूबसूरत विचार नहीं बल्कि हकीकत का एकदम सटीक बयान थी। चौथा पड़ाव, बुध ग्रह की पहेली का हल। अब हम आते हैं अपने दूसरे सुराग पर, एक ऐसा खगोलीय रहस्य जिसने दशकों तक वैज्ञानिकों को उलझाए रखा था। देखिए, न्यूटन की दुनिया में गुरुत्वाकर्षण एक साधारण पोटेंशियल वेल जैसा है। इस हिसाब से ग्रहों के ऑर्बिट्स बिल्कुल सही बंद अंडाकार होने चाहिए थे, जो हर बार ठीक उसी रास्ते को दोहराएं जैसा दाईं तरफ के डायग्राम में दिख रहा है, एकदम परफेक्ट। लेकिन आइंस्टाइन की दुनिया में तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। यहां बाईं तरफ जो रिलेटिविस्टिक पोटेंशियल है उसमें एक मामूली सा फर्क है, बस जरा सा। लेकिन इस मामूली से फर्क का अंजाम देखिए। दाईं तरफ जमीन आसमान का अंतर। ऑर्बिट अब बंद नहीं है, ये हर चक्कर के बाद थोड़ा सा घूम जाता है, एक फूल की पंखड़ियों जैसा पैटर्न बनाते हुए। कमाल की बात है ना, कैसे थ्योरी में एक छोटा सा बदलाव हकीकत में इतना बड़ा नतीजा दे सकता है। और यही वो डगमगाहट थी जो खगोलविद असल में बुध ग्रह के ऑर्बिट में देख रहे थे। श्वार्ज़चाइल्ड ज्यामिति से की गई गणना मुशाहदात से पूरी तरह एकदम परफेक्ट मेल खाती थी।
ये आइंस्टाइन की थियरी की एक जबरदस्त जीत थी, जिसने दशकों पुरानी एक पहेली को चुटकियों में हल कर दिया था। पांचवा और आखिरी पड़ाव, रोशनी का मुड़ना, समय में देरी। यह हमारी केस फाइल के आखिरी और निर्णायक सबूत हैं, जो सीधे श्वार्ट्ज़चाइल्ड मैट्रिक्स से निकले हैं। इस थ्योरी ने यह भी बताया कि रोशनी का रास्ता सीधा नहीं है, वो किसी तारे के पास से गुजरते हुए उसके चारों ओर की मुड़ी हुई ज्यामिति पर चलती है, ठीक वैसे ही जैसे एक कंचा किसी मुड़ी हुई चादर पर लुढ़कता है। स्पेस टाइम इतना ज्यादा मुड़ा हुआ है कि रोशनी को भी उसका घुमाव मानना ही पड़ता है। और फिर हुआ शापेरो टाइम डिले का परीक्षण। आइडिया बहुत सरल था। पृथ्वी से एक राडार सिग्नल भेजा गया जो सूरज के पास से गुजरा, एक ग्रह से टकराकर वापस आया। क्योंकि सूरज के पास स्पेस टाइम मुड़ा हुआ है, सिग्नल को असल में एक लंबा रास्ता तय करना पड़ा, जिससे उसकी वापसी में एक छोटी पर मापने लायक देरी हुई। एक और पक्का सबूत। तो हमारी जासूसी कहानी के सारे सुराग अब हमारे सामने हैं। ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट, बुध ग्रह के ऑर्बिट का घूमना, तारों की रोशनी का मुड़ना और शैपेरो टाइम डिले। ये सिर्फ थ्योरी की बातें नहीं हैं, इन सभी को प्रयोगों द्वारा 100% सही पाया गया है। एक एक करके सारे सबूत मिलते गए। तो हमारी इस कॉस्मिक केस फाइल का फैसला ये है, श्वार्ट्ज़चाइल्ड का हल सिर्फ एक चालाकी से भरी इक्वेशन नहीं है, यह हमारे ब्रह्मांड की सच्ची तस्वीर है। यह हमें दिखाता है कि गुरुत्वाकर्षण असल में स्पेस और टाइम के ताने बाने का ही घुमाव है। ये तो एक साधारण तारे के बाहर की ज्यामिति है। तो जरा सोचिए, क्या होता है जब एक तारा अपने ही बोझ तले दबकर खत्म हो जाता है और उसका कोई बाहर बचता ही नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ब्लैक होल की रहस्यमयी दुनिया के दरवाजे तक ले आता है। लेकिन वो कहानी फिर कभी।